नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने देश के समस्त हिंदू भाइयों और बहनों से एक सवाल पूछता हूँ। कल जो लोग हिंदू हिंदू कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, आज जब भारत सरकार यूजीसी एक्ट ला रही है, सभी एक समान रूप से दर्ज प्राप्त हो, जहाँ पर जिस किसी भी वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा था, जिस संस्था में भी ये सब कृत्य हो रहा था, जब सरकार उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को तैयार है और यूजीसी एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विरोध किया जाए। लेकिन हाँ, इस एक्ट का अर्थ यह है कि जो भी संस्था कॉलेज इस एक्ट के तहत रजिस्टर होगी, सिर्फ वही संस्था कॉलेज को मान्यता प्राप्त होगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश एवं राज्य के विद्यार्थियों को ठगी से बचाया जाएगा। संस्था एवं कॉलेज कैंपसों में 24 घंटे हेल्पलाइन होगी, जिससे कि पीड़ित को तत्काल मदद मिल सके। यूजीसी एक्ट के अंतर्गत में जितनी भी संस्था है, उन सबको आर्थिक रूप से फंडिंग देने का कार्य यूजीसी का ही कार्य है। शिक्षा संस्थानों में सुधार किया जा सकता है और क्या सुझाव देना है, ये सब कार्य यूजीसी एक्ट करता है। और आप लोग जिस संस्था कॉलेज से पढ़े हो, अपनी शिक्षा पूर्ण की है, वो भी यूजीसी एक्ट के अंतर्गत ही की है। इस एक्ट का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस एक्ट में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें सभी वर्ग के सदस्य को चुना जाएगा और सभी वर्ग में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी शामिल होंगे। इसलिए इसका विरोध बड़े जोर शोर से हो रहा है। सिर्फ ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसमें जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी का शोषण करने की मानसिकता रखते हैं, वो लोग अपनी मानसिकता एवं अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएंगे। बस इसी बात का डर है। इन लोगों को इसलिए पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। तो फिर मेरे सवाल का अर्थ यही है कि आखिर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी नज़रों में कौन कौन हिंदू लोग हैं और किस वर्ग के लोग हिंदू हैं और किसे हिंदू कहा जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी क्या हिंदू नहीं है, या फिर सामान्य वर्ग के लोगों की नज़रों में आज भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग सिर्फ और सिर्फ अछूत हैं। अगर अछूत हैं तो इनको साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई, आप लोग हिंदू नहीं हो, आप लोग अछूत हो। हमें आप लोगों के साथ में शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करने में शर्म आती है, या फिर हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए। जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी को समानता एवं सम्मान का दर्जा नहीं दे सकते, तो ये बोलना चाहिए फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता रहेगा। एससी, एसटी, ओबीसी वाले भाइयों के पास में सरकार से इस बात की मांग करेंगे कि हम लोगों को समानता एवं समान का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं कुछ विशेष वर्ग के लोग, और वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इसलिए हम उचित राष्ट्र की मांग करते हैं। असम, त्रिपुरा, सिक्किम जैसे राज्य की ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी वाले समुदाय के लोग ही रहेंगे, और उस राष्ट्र या राज्य का नाम होगा समता प्रदेश या समता राष्ट्र, गणराज्य प्रदेश या गणराज्य राष्ट्र, या फिर भीम प्रदेश या भीम राष्ट्र से एक नाम रखा जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी के संगठन एवं संस्थापक अध्यक्ष वार्तालाप करेंगे, उनकी सहमति से इस राज्य की मांग करें। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।